एपिसोड 7। अम्मी, क्या करूं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। दिल करता है कुछ कर गुजरूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अम्मी ने मेरी बात सुनी और कहा, देखो बेटी, कल तो संडे है, इसलिए सायरा और काशी तो घर पर ही होंगे, इसलिए कल तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी, लेकिन मंडे को देखा जाएगा कि क्या करना है। मैंने कहा, क्या कल मैं भाई के साथ कुछ नहीं कर सकूंगी? अम्मी मेरी बात सुन के हंस पड़ी और कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि कल कुछ भी ना करो, लेकिन ये हो सकता है कि तुम कल सायरा और काशी से आंख बचा के सुफियान को कंट्रोल कर सकती हो, जिसका फ़ायदा मंडे को सबके जाने के बाद हो सकता है। अम्मी की बात सुन के मैं भी खुश हो गई कि चलो कल ना सही, मंडे तक तो मैं सब्र कर ही सकती हूँ। और फिर हम कुछ देर के बाद दोनों माँ बेटी उठे और किचन में आ गए, क्योंकि अभी रात के खाने की तैयारी भी करनी थी। रात के खाने के बाद जब मैं बर्तन धो के फारिग हुई तो दिल में आया कि क्यों ना मैं अभी भाई के रूम में ही चली जाऊं सोने के लिए। इतना सोचते ही मैं जल्दी से अपने रूम में गई और दोपहर वाला सूट पहन लिया, जिसके निचले हिस्से पर मैंने कट लगाया था, और अपने रूम से निकल के भाई के रूम की तरफ चल पड़ी। उस वक्त मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे ना फाड़ के बाहर ही निकल आएगा, और टांगें भी बुरी तरह से कांप रही थीं। लेकिन मैं फिर भी कांपती हुई टांगों और पसीने से तर चेहरे के साथ भाई के रूम के बाहर आके खड़ी हो गई, और अभी मैं डोर खोलने ही लगी थी कि अचानक अम्मी ने मुझे देख लिया और आवाज़ लगा दी, पिंकी यहाँ आओ ज़रा। अम्मी की आवाज़ से मैं डर गई और घबरा के पीछे देखा तो अम्मी को अपने रूम के डोर में खड़ा देख के थोड़ा हौसला हुआ, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। अचानक आवाज़ से मैं भाई के डोर से हटी और अम्मी के पास चली गई और सर झुका के बोली, जी अम्मी बोलिए, क्या बात है? अम्मी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, पिंकी क्या बात है बेटी, कहाँ जा रही थी इस वक्त? मैं वो अम्मी सुफियान भाई के रूम में सोने के लिए जा रही थी, और साथ ही हल्का सा हंस पड़ी। अम्मी, पिंकी मैंने कहा भी था बेटी कि मंडे तक सब्र कर लो। पिंकी अभी सायरा और काशी भी घर पर हैं और तेरे अब्बू भी आने वाले हैं। मैं, लेकिन अम्मी मंडे को भाई ने ऑफिस जाना है, और जब वो ऑफिस से छुट्टी करके वापस आएंगे तब तक सायरा और काशी भी आ चुके होंगे, तो फिर क्यों ना अभी ही मैं भाई के पास चली जाऊं? अम्मी मेरी बात से कुछ सोच में पड़ गईं और फिर बोली, तुझे क्या लगता है कि सुफियान आज तेरे साथ सब कुछ कर लेगा? मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि भाई आज कुछ तो करेंगे ही। अम्मी, ठीक है, जाओ भाई के रूम में, नहीं तो वो सो जाएगा। और साथ ही मेरा सर अपने हाथों में पकड़ लिया और फॉरहेड पे एक पप्पी करके अपने रूम में चली गईं। अम्मी की तरफ से इजाज़त मिलते ही मैं भाई के रूम के बाहर पहुंच गई और डोर को हल्का सा दबा दिया तो वो आहिस्ता से खुलता चला गया। इसका मतलब था कि भाई भी मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से डोर को खुला ही छोड़ दिया था। मैं कांपते कदमों से भाई के रूम में दाखिल हो गई और डोर को अपने पीछे बंद कर दिया और लॉक भी लगा दिया, और लरजते कदमों से भाई के बेड की तरफ चल पड़ी, जहां भाई बेड की एक साइड पे लेटे हुए थे और मेरे लिए भी जगह छोड़ी हुई थी। मैंने बेड के ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाया और लाइट ऑफ कर दी और बेड पे लेट गई भाई के साथ, और पिछले कमरे का पर्दा हटा के भाई की तरफ कश्मर के लेट गई और इंतज़ार करने लगी कि भाई अब कब अपना काम शुरू करते हैं। मैं जिस वक्त भाई के रूम में आई थी उस वक्त भाई अपनी आंखें बंद किए सो रहे थे। मैं कोई 15 मिनट तक लेटी रही और इंतज़ार करती रही कि भाई कुछ तो हरकत करेंगे, लेकिन भाई ने तो साइड भी चेंज नहीं की थी और इसी तरह आराम से सो रहे थे। तो फिर मैंने ही हिम्मत करने का सोचा और भाई की तरफ करवट ली और डरते हुए अपना पंजा भाई की तरफ बढ़ा दिया, जो कि भाई की शराहनों से लगा। तो मैंने जल्दी से घबरा के अपना पंजा खींच लिया और भाई की तरफ से किसी रिस्पॉन्स का वेट करने लगी, लेकिन भाई तो लग रहा था कि घोड़े बेच के सो रहे हैं। अब एक बार फिर मैंने हिम्मत की
अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि जितना मैंने अभी भाई के साथ किया इससे ज़्यादा कर पाती, और अब जो भी करना था भाई को ही करना था। कुछ देर तक भाई की तरफ से कोई भी हरकत ना हुई तो मैं मायूस हो गई और सोने की कोशिश करने लगी। उस वक्त मुझे भाई पे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही अपने आप पर भी कि आखिर मैंने अम्मी की बात क्यों नहीं मानी और यहाँ आ गई और अब भाई के साथ लेटी पागल हो रही थी। लेकिन भाई था कि आराम से सो रहा था कि तभी भाई का एक पंजा मेरे फूल पे आ गया, जिसे महसूस करते ही मेरा सारा वजूद कांप गया कि कुछ देर तक भाई का पंजा वहाँ पे ही रखा रहा। और फिर भाई ने मुझे आवाज़ दी, पिंकी पिंकी क्या तुम जाग रही हो? मैंने भाई की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया और लेटी अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। जब भाई को मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो भाई थोड़ा सा मेरे नज़दीक हो गया और भाई ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, पिंकी मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो और अगर तुम चाहती हो कि ज़्यादा सुकून मिले तो प्लीज़ मेरा साथ दो। भाई की बात सुनते ही मेरे दिल की धड़कन और भी तेज़ हो गई, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं। तो भाई ने कहा, पिंकी अगर तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम सो रही हो या फिर राहत लेना चाहती हो। मैंने भाई को अब भी कोई जवाब नहीं दिया तो भाई पीछे हट गए और आहिस्ता आवाज़ में कहा, अगर तुम कुछ करना चाहो तो मुझे बता देना, और सीधे होके लेट गए। भाई की इस हरकत से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और जब भाई ने कोई 5 मिनट तक कुछ नहीं किया तो मैंने एक फ़ैसला कर ही लिया। मैंने एक आखिरी बार सोचा और भाई की तरफ घूम के लेट गई और धड़कते दिल के साथ हिम्मत करने लगी कि मैं भाई से कुछ तो बात कर लूं। लेकिन मेरा गला सूख चुका था और भाई भी मेरी इस हालत को समझ रहे थे, इसलिए बोल पड़े, पिंकी मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन प्लीज़ मुझे भी तो हौसला चाहिए ना, इसलिए तुम कोई इशारा ही दे दो मुझे, बाकी मैं खुद ही कर लूँगा। भाई की बात सुन के मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और सीधा। दोस्तों मज़ीद देखें किस्त नंबर 8 में, और इसके लिए हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके रखें।